लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और मैं हूं महेश सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओपनर कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का ऐलान किया है। देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है। हमने तय किया है कि ओपनर कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा और इसे जल्द लागू किया जाएगा। आपने कहा और भी जो विकल्प होंगे उन पर काम होगा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और मैं शुरू से ही, चूंकि जब मैं सरकार में नहीं भी था इस जिम्मेदारी में, तब भी मैं ये मानता था कि उपनल कर्मचारियों के बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस समय मैंने पत्र भी लिखा था और मेरा पत्र काफ़ी वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, राज्य का एक अपना वित्तीय संसाधन भी देखने होते हैं, सभी कुछ उसका प्रबंधन करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि वे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और समान कार्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उसमें फैसला लिया है, जल्दी वो लागू भी हो जाएगा। सर, 1 फरवरी को अब आम बजट आने जा रहा है और राज्य की भी अपनी तैयारियां हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं आप कुमाऊं गढ़वाल में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं, किस सेक्टर को क्या दिया जाए। इस बार की तैयारी क्या है हमारी बजट के लिए सर? बजट पूर्व तैयारियों के लिए हमारा रोस्टर बन चुका है और सभी स्थानों पर, कुमाऊं गढ़वाल मैदान पहाड़, सभी स्थानों पर सभी लोगों से और स्टेक होल्डर्स जो भी लोग हमारे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके सुझाव लेकर, महिलाओं के क्षेत्र में हैं, युवाओं के क्षेत्र में हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे निवेशक हैं, स्टार्टअप के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो संगठनों में काम करने वाले हैं, चाहे व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, सभी प्रकार के लोगों से जो उनके सुझाव आते हैं, उसके आधार पर हम अपने बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी उसको करेंगे। सर, एक आखिरी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की प्रगति, विकास योजनाओं और लोगों की एकजुटता पर जोर दिया। त्रिपुरा अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। সবাইকে নমস্কার, যতন কলঙ্কা। আজকে আমরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন 2026-এর জন্য সবাই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, এগ্রিকালচার, পাওয়ার এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়। এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী পর্যটন এবং ফুড এবং ট্রান্সপোর্ট এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের হায়ার এডুকেশন মিনিস্টার, পাশাপাশি পঞ্চায়েতের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কিশোর বর্মন মহোদয়। আমার সামনে এখানে মাননীয় বিধায়িকায় উপস্থিত আছেন শ্রীমতী মীনা রানী সরকার মহোদয়া। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার বিস্তারিত আলোচনা। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहा, जहां पीठासीन अधिकारियों ने सदन संचालन की चुनौतियों पर चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने समापन अवसर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा है कि संविधान दिवस पर हमें मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करनी चाहिए। योगी ने कहा है कि हमने विधानसभा और विधान परिषद में इसे अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। उनका यह बयान नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की याद दिलाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 36-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एजुकेशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि वे आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है। वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप, आईटी और ITES क्षेत्र के उद्यमियों के साथ राज्य बजट से पूर्व महत्वपूर्ण परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उद्योगपतियों ने बजट में इनोवेशन, रोजगार सृजन और डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि हरियाणा स्टार्टअप हब बनेगा जहां IT सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के रास्ते अपनाकर बीजेपी सरकार ने जनता के करीब 3000 करोड़ रुपए लूटे हैं। इसमें से 1000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी इमारतों पर उड़ाए गए। सुक्खू ने कहा कि यह जनता की संपदा है, जनता का धन है, हमने इसे लूटने देंगे न लुटाएंगे। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता का 3000 करोड़ रुपया लुटवा दिया। 3000 करोड़ में आपको पता नहीं लगता, आम जनता को जो सत्ता की कुर्सी में बैठे होते हैं उन्हें पता लगता है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की 1000 करोड़ रुपए की ठेकेदारों को फायदा देने के लिए बिल्डिंगें बना दी जो प्रदेश में आज खाली है। ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैंने कहा ये जनता का पैसा है, ये जनता का धन है, ये जनता की संपदा है, इसको ना तो हम लुटने देंगे ना ही लुटाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और जल मंत्री के साथ 45 सूत्री एक्शन प्लान पर चर्चा हुई, जिसमें सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करना, नालों की ट्रीटमेंट और जन आंदोलन शामिल है। सीएम ने कहा है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है ताकि दिल्ली निवासी स्वच्छ पानी का लाभ उठा सकें। उन्होंने हर महीने प्रगति की समीक्षा और सख्त निगरानी के निर्देश दिए। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.